अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाई है आलू फलियां का सालन या फलियों की सब्ज़ी। तो ये रवां की फलियां ऐसे आई थिंक कहते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए इसका कॉम्बिनेशन आलू के साथ भी है, कीमे के साथ भी है। बहुत सारे लोग उसको जो उनसे वाइट राइस के साथ भी खाते हैं, जैसे बांग्लादेश या इंडिया में लोग जो उनसे वो इसको वाइट जोन से वाइट बीन्स भी कहते हैं, यानी कि सफ़ेद लोबिया। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। रवां की फलियां बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है फलियां। इनको हम अच्छे से काट लिए। बीच में से कुछ ऐसे भी हैं बारीक जिसमें से निकल नहीं सकते, लेकिन वो बिल्कुल सॉफ्ट हो तो उसको आप कट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास 1 kg फलियां थी जिसको हमने इसमें से ये दाने निकाल लिए। और हमारे पास आलू है, सब्ज़ मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 लेमन है, 2 प्याज हैं, 1 टमाटर, 1 टेबलस्पून जो सा है वो नमक, हाफ ज़ीरा, हाफ मसाले का, हल्दी पाउडर का, सुरख मिर्च और सूखी मेथी और धनिया जो सा है वो हमारे पास गार्निशिंग के लिए। हमने ऑयल डाल लिया 1 कप और साथ में हमने प्याज डाल दिया। इसको अच्छे से हमने गोल्डन कर लेना, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ऐसे कि इसकी प्याज जो से इसका कलर चेंज हो जाए। हो गया, इसमें हमने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च हमने ऐड कर दिए। अदरक लहसुन अच्छे से हो जाएगा तो इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन को अच्छे से भूनना चाहिए ताकि इसकी स्मेल जो होती है वो एक होता है ना, खुशबू आनी चाहिए, एक इसकी ज़रा स्मेल नहीं अच्छी लगती, कच्चापन सा आता है। स्पाइसेस और टमाटर सब चीज़ों को ऐड करके साथ भून लेंगे। इसे भून जाए तो उसमें थोड़ा सा आपने पानी ऐड करके, ताकि वो जो हमने स्पाइसेस वगैरह मिर्चें डाली हैं और वो नीचे ना लगे। अब मसाला हमारा तैयार है, इसमें जाएंगी फलियाँ। फलियाँ भी हमने अच्छे से पहले भून लेनी। भूनने के बाद इसमें हमने हाफ ग्लास पानी डाल के इसको दम पे रख देना, क्योंकि थोड़ा सा ये सख्त होता है इनके टेक्सचर, तो इनको सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट बनाने के बाद हम इसमें हाफ ग्लास पानी ऐड करके दम पे लगा लें। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मेथी आप ज़रूर खाने में डाला करें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी वगैरह है तो वो उससे दूर हो जाती है। मेथी पालक ज़रूर खानी चाहिए। हमारी तैयार हो गई है, अब हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। आप इसको कीमे के साथ भी बना सकते हैं, गोश्त में भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे ज़्यादा गोश्त पसंद नहीं करते इसीलिए उनको सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, तो आलू जो है इसके साथ ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। सब्ज़ी बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन बनती बहुत मज़े की है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आज की अच्छी बात के साथ मगरिब की नमाज के बाद आप सूरत वाक़िया ज़रूर पढ़ा कीजिएगा। सूरत वाक़िया पढ़ने से जो है वो रिस्क में अल्लाह ताला बरकत डालते हैं और कभी भी आपको रिस्क में परेशानी नहीं आती। चलें हम इसको दम पे लगा देते हैं। 15 मिनट हम इसको दम देंगे ताकि अच्छे से आलू भी गल जाए। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रख देंगे। ऊपर आ चुका है, हमने दम खोला है। देखिए माशाल्लाह से हमारी फलियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आलू फलियों का सालन, ये देखिए, आप क्लोज देखिए इसको, अच्छे से ये भुन भी चुके हैं और ऑयल इसका सेपरेट हो गया, तो समझ लें ये पक चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और गार्निश करते हैं। ऐसे सालन बिल्कुल हमारा तैयार हो गया। अब हम धनिया के साथ इसको गार्निश करेंगे। धनिया के बगैर तो सब्ज़ी जो है उसका टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता।
माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार है। दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, किसी नई अच्छी बात के साथ। अल्लाह हाफिज़।